कपल्स गिव अप कर देते हैं. कपल्स गिव अप कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ कि दे हैव ट्राइड so many times but they are not able to conceive. So before coming to IVF, if you have any suggestions for that kind of couple, and then suppose अगर कुछ नहीं बन रहा है, then is it the IVF the only solution for getting a baby? So is this the if you can clarify the process in between? जब भी कभी कपल प्लान कर रहा है बट देन नहीं हो पा रहा है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, सो आई वुड जस्ट आस्क देम कि आप आपका लाइफस्टाइल एक बार सही करके देखिए. देखो स्ट्रेस सभी को आता है, एवरीवन इज हैविंग हिज और हर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, बट देन उसको भगाना भी बहुत ज़रूरी है. सो हाफ आवर, 1 hour, 2 hour, 3 hour, don't let it get inside, incorporated in your body deep down कि बहुत सारे फ्री रेडिकल्स और सब कुछ बॉडी में खराबा हो रहा है, बहुत सारा इमोशनल और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं. सो येस, अवॉइड दैट स्ट्रेस, improve your lifestyle, try to spend good quality time with your partner, preferably preferably एक बार का खाना साथ में खाइए, either lunch, either dinner, either breakfast, whatever you can have. थोड़ा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना जरूरी है. somehow or other your body do reply to these changes and patient do conceive. एक मैजिकल होता है, मतलब आई हैव हर्ड एंड इवन आई हैव सीन, एक अक्षय कुमार की फिल्म भी आई थी बेस्ड ऑन दैट, कि इस तरीके से मत करो प्रोसेस कि हमें बच्चा पैदा करना है. मे बी अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, 110%, अगर आप एंजॉय कर रहे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी नो स्ट्रेस इन योर माइंड, बोथ दी कपल, दोनों में. सो उस टाइम पे आपके चांसेस होने बहुत ज़्यादा है. 110%. सी, everything has its own purpose. Food to eat, water to drink, everything. And same is intercourse. It's a pleasurable activity. And what nowadays it's happening is because of work-life balance and everything, जैसे intercourse होना चाहिए, generally what we ask our patient ना कि 8th या 10th day से आप alternate day intercourse plan करो. Say for example till 20th day at max. At least minimum आपने इतना करना है. देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि जो एग रिलीज होता है ना उसका लाइफ होता है मैक्सिमम 18 to 24 hours मैक्सिमम, और स्पर्म का लाइफ होता है 3 to 4 days. तो अगर आप ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स करो तो यू हैव इनफ स्पर्म्स इन योर बॉडी कि एग कभी भी रिलीज हो तो वो उसको टाइमली फर्टिलाइज कर दे. अदरवाइज अगर आपने बहुत लंबे समय नहीं किया है तो इंटरकोर्स, तो आपका एग मर जाएगा 24 hours में. आप उसके बाद या उसके पहले कितना भी इंटरकोर्स करो, इट्स ऑफ नो हेल्प. तो हम जनरली पेशेंट को बोलते हैं कि 8th और 10th डे ऑनवर्ड यू हैव ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स टिल 18th और 20th डे एट मैक्स. बट देन बिकॉज ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स, हस्बैंड इधर है, वाइफ इधर है, लेट घर में आ रहे हैं, देन दिस इज द बिगेस्ट कल्प्रिट. सो विथ ऑल दिस थिंग्स इन प्लेस नाउअडेज प्रॉपर टाइमली इंटरकोर्स करना ही बहुत मुश्किल चीज़ है. एंड देन दैट इज अनदर रीज़न. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो IVF के टाइम में उनके अनप्लान्ड बेबीज हो गए, तो जब हम लोग लॉजिकली उसके बारे में सोचे ना, दे वर नॉट थिंकिंग ऑफ डूइंग द बेबीज, दे वर एंजॉयिंग द प्रोसेस, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द चांसेस ऑफ गेटिंग अ कंसीव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट. यू हैव वेरी गुड पॉइंटेड आउट दिस फैक्ट. देखो जब भी कोई जिसकी फैमिली कंप्लीट है सपोज, उन्हें तो स्ट्रेस ही नहीं है ये सब, उन्हें झट से रुक जाता है. दे कंसीव वेरी फास्ट, वेरी क्विकली, बिकॉज इट्स नॉट इन देयर माइंड, इट्स नॉट इन देयर लीस्ट ओनली, दे आर एंजॉयिंग द होल प्रोसेस. स्ट्रेस ही नहीं है. हाँ ठीक है, इंटरकोर्स इज अ प्लेजरेबल एक्टिविटी, दे आर एंजॉयिंग इट. बट कपल्स क्या करते हैं ना, जिन्हें प्लान करना है बेबी, व्हाट दे डू ना, अच्छा इस डे करना ही है, 14th डे है करना, सो इट्स अ परफॉर्मेंस एंजाइटी, बहुत सारी चीजें आ जाती है. अगर नहीं हुआ तो वो सब, हाँ, तो इट्स नॉट अ प्लेजरेबल एक्टिविटी एनी मोर. इट्स लाइक इस मंथ होगा क्या, इस मंथ होगा क्या, इस मंथ होगा क्या. दे कीप ऑन थिंकिंग द सेम थिंग कि इस मंथ होगा क्या, इस मंथ होगा क्या. पूरा टाइम उनके दिमाग में यही चलता है. और जब आपके दिमाग में पूरा टाइम यही चल रहा है तो योर बॉडी इज नॉट एट ऑल रेडी फॉर दिस थिंग, बिकॉज योर बॉडी इज इन सो मच ऑफ स्ट्रेस. पूरा बॉडी को आपने स्ट्रेस में डाल दिया है कि एकदम, हाँ टारगेट है आपका, है ना, जैसे ऑफिस में टारगेट की है ना, वैसे ही टारगेट का वो कर लेते हैं वो लोग पर्सनल लाइफ में भी. एग्जैक्टली. एंड व्हेन यू जस्ट रिमूव दैट होल थिंग ना, stress and target outside, and you just enjoy the whole process and you are done. The bingo pink 2 lines come immediately. Correct. And
are there some diseases like if I talk about thyroid हो गया, diabetes हो गया, which you think कि IVF process के शुरू होने से पहले we should take care of that kind of disease which can hamper the process? Rather, I won't say IVF only. I would say कि जब भी कभी कोई रिप्रोडक्टिव करियर अपना प्लान कर रहा है, सपोज शादी के बाद 2 साल हो गया, 1 साल हो गया और वो लोग प्लान कर रहे हैं बेबी, तो आई वुड अर्ज एवरीवन टू गो फॉर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग. उसमें आप लोग बेसिक टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि डायबिटीज आपने रूल आउट कर लिया, थायराइड रूल आउट कर लिया. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम थायराइड एंड डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर इज अनीमिया, दैट इज हीमोग्लोबिन कम होना. आपने वो रूल आउट कर लिया है ना. आपने आपके बॉडी को पूरा अच्छे से तैयार किया. प्री कंसेप्शनली 3 months प्रायर यू हैव स्टार्टेड वेरी बेसिक टैबलेट ऑफ फॉलिक एसिड 5 mg, बहुत ही इजीली लोकली कहीं पे भी मिलती है. तो नॉट ओनली IVF, आई वुड से कि स्टार्ट प्लानिंग करने से पहले ही आपने एक बार एक नॉर्मल बेसिक चेकअप, इट्स अ वेरी बेसिक चेकअप, बहुत कॉस्टली चेकअप बिल्कुल नहीं है. जस्ट BP चेक करवा लो, शुगर चेक करवाओ, अपना एक ब्लड टेस्ट करवाओ जिससे आपको आपका हीमोग्लोबिन पता चलेगा और थायराइड पता चलेगा. एंड देन यू मूव अहेड. और बहुत ज़्यादा वेट है, कम वेट है तो उसको बैलेंस आउट करो, स्ट्रेस को थोड़ा बैलेंस आउट करो, वर्क लाइफ बैलेंस करो, एंड देन यू जस्ट start on the procedure, then start on the journey.